नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसगार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जिला दर्शन की भी सीरीज चल रही है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अब तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो सभी सीरीज हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज अपनी सीरीज है जिला दर्शन की। जिला दर्शन में 6 या 7 जिले हमने कवर कर लिए हैं। यदि आपने वो पिछले जिलों के दर्शन के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। अब बात करेंगे आज हम दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में। चित्तौड़गढ़ जिले की संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपको चित्तौड़गढ़ जिले से रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला लंबे समय तक मेवाड़ की राजधानी रहा है। दोस्तों, मेवाड़ राज्य था पहले, उस राज्य की राजधानी रहा है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिला। चित्तौड़गढ़ में चित्रकूट दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में दोस्तों चित्रकूट दुर्ग, जिसे वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है, इसका निर्माण दोस्तों मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। दोस्तों, आपको इसको ध्यान से देखना है। जो चित्तौड़गढ़ का किला था, चित्तौड़गढ़ के किले को किसने बनवाया था? मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और दोस्तों ऑप्शन में दिया गया चित्रांग, ऑप्शन में सिर्फ इतना ही दिया गया दोस्तों चित्रांग, और ऑप्शन दूसरा ये भी था चित्रांगद। चित्रांग और चित्रांग दोनों ऑप्शन में दिए गए और स्टूडेंट्स दोस्तों कंफ्यूज होकर के चित्रांग पर टिक करके आ गए। तो दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर दोस्तों चित्रांगद मौर्य ही आएगा, चित्रांग मौर्य नहीं आएगा, चित्रांगद मौर्य आएगा। तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। यह दुर्ग गंभीरी एवं बेड़च नदियों के संगम के पास पर्वत शिखर पर स्थित है। यहाँ पर बप्पा रावल, मूल नाम क्या था दोस्तों बप्पा रावल का? कालभोज या मालभोज, दोनों ही नामों से इनको जाना जाता है बप्पा रावल को। इन दोस्तों यहाँ पर बप्पा रावल ने गुहिल वंश का शासन स्थापित किया था। दोस्तों, मेवाड़ में या कहें तो चित्तौड़गढ़ किले को अपनी राजधानी बना करके जो कालभोज या बप्पा रावल थे, उन्होंने गुहिल वंश का शासन स्थापित किया था। या ये कहा जाए कि गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? तो कालभोज या बप्पा रावल। यहाँ के शासकों ने बाहरी आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया था। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ प्रारंभ से ही शौर्य एवं वीरता की, क्रीड़ा स्थली तथा त्याग एवं बलिदान व स्वामी भक्ति का पावन तीर्थ रहा है। यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति तक सिसोदिया राजवंश का शासन रहा। जो दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला है, यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति तक यानी कि 15 अगस्त 1947 तक सिसोदिया राजवंश का शासन रहा, तथा मेवाड़ शासक महाराणा भूपाल सिंह को राजस्थान के एकीकरण के बाद नवगठित राजस्थान का महाराजा प्रमुख बनाया गया था। हालांकि दोस्तों ये कुछ ही दिनों तक इस पद पर रहे थे, उसके बाद ये इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, ये इस पद से हट चुके थे। परंतु दोस्तों पहले ही दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के बाद नवगठित राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन बने थे? भोपाल सिंह। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। तो चित्तौड़गढ़ जिले के उपनामों की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले के उपनाम या चित्तौड़गढ़ के उपनाम या प्राचीन नाम की हम बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ को दोस्तों क्या कहा जाता है? खिजराबाद भी कहा जाता है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद नाम किसने रखा था दोस्तों? ये रखा था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। जब चित्तौड़गढ़ पर दोस्तों प्रथम साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने जब प्रथम बार आक्रमण किया, उस समय दोस्तों 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। और इसी समय दोस्तों कत्लेआम आदेश भी जारी करवाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। अब दोस्तों जो राजस्थान का गौरव है, ये भी किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में है शक्ति एवं भक्ति का नगर, ये भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। इसके बाद में है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का सामान्य परिचय या चित्तौड़गढ़ की जानकारी, हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल है 10,856 वर्ग किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ में तहसीलें कितनी हैं? 10 तहसीलें हैं। चित्तौड़गढ़ में उप तहसीलें हैं दोस्तों 4। चित्तौड़गढ़ में उपखंड है दोस्तों 7। चित्तौड़गढ़ में पंचायत समितियां हैं दोस्तों 11 और चित्तौड़गढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या है 288। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले की मानचित्र में स्थिति या मानचित्र के अनुसार स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार के अंदर हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो अक्षांशीय स्थिति है चित्तौड़गढ़ जिले की 23 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय स्थिति की अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ जिले की, तो ये है 74 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर तक।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्रों की। तो चित्तौड़गढ़ जिले में विधानसभा क्षेत्र है कुल 5 विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बेंगू, बड़ी सादड़ी और कपासन। दोस्तों चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बेंगू, बड़ी सादड़ी और कपासन, ये 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए छोटी सादड़ी कहाँ पर है, तो दोस्तों छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ जिले में आती है। प्रतापगढ़ जिले में है छोटी सादड़ी, जबकि बड़ी सादड़ी दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले की जनसंख्या या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता के आंकड़े। तो 2011 के अनुसार दोस्तों अपने पास ये आंकड़े हैं, जैसे ही अपडेट होगा तो नए वीडियोज़ के माध्यम से आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। अब चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में हम जान लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो चित्तौड़गढ़ की कुल जनसंख्या है दोस्तों 15,44,338 व्यक्ति, 15,44,338 व्यक्ति हैं। चित्तौड़गढ़ का लिंगानुपात है 972। चित्तौड़गढ़ में जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 197 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये चित्तौड़गढ़ का जनसंख्या घनत्व है। चित्तौड़गढ़ की साक्षरता दर है दोस्तों 61.7%। चित्तौड़गढ़ की पुरुष साक्षरता दर 76.6%। चित्तौड़गढ़ की महिला साक्षरता दर 46.5%। तो दोस्तों आपको महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर अलग अलग मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मेले और त्योहारों की। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मेले और त्योहारों में दोस्तों हम बात करें तो पहला मेला है यहाँ पर पड़ता है राम रावण मेला। तो ये दोस्तों बड़ी सादड़ी में पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया कि बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, जबकि छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। तो राम रावण मेला कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, चैत्र शुक्ल दशमी को। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अगला मेला है सांवलिया जी का मेला, या इसे जलझुलनी एकादशी का मेला भी कहा जाता है, और ये मंडपिया चित्तौड़गढ़ में भरता है। मंडपिया स्थान चित्तौड़गढ़ में ये मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मेला लगता है, एकादशी को ये मेला आयोजित होता है। इसके बाद में है दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें जो जौहर हुआ था रानी पद्मिनी के समय, उसके कारण दोस्तों यहाँ पर जौहर मेला लगता है दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, और ये चैत्र कृष्ण एकादशी को ये मेला आयोजित होता है जौहर मेला। इसके बाद में है दोस्तों मातृकुंडिया का मेला। मातृकुंडिया का मेला रश्मि तहसील हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़ में भरता है दोस्तों। मातृकुंडिया का मेला रश्मि तहसील हरनाथपुरा में भरता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसके बाद में है दोस्तों मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव भी चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन। इसके बाद अगला मेला है यहाँ पर या उत्सव है राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव। राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव चित्तौड़गढ़ में लगता है और ये दिसंबर माह में आयोजित होता है दोस्तों। इसके बाद अगली हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिरों की, या चित्तौड़गढ़ के जो शीर्ष मंदिर हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो है दोस्तों समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था दोस्तों। समिदेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में मालवा के जो परमार राजा भोज थे उन्होंने करवाया था। यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार इसका जीर्णोद्धार का मतलब रंग रोगन या दोबारा से इसका जो मॉडिफाई इसको किया गया वो किया जाता है दोस्तों सूत्राधार यानी कि जेता के निर्देशन में महाराणा मोक्कल के द्वारा। महाराणा मोक्कल ने 1428 में इसका जीर्णोद्धार करवाया था दोस्तों समिदेश्वर मंदिर का। इस मंदिर को मोक्कल जी का मंदिर भी कहते हैं क्योंकि मोक्कल जी ने इसका मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, इसका रंग रोगन दोबारा से करवाया, जहाँ से टूट फूट हो गई थी उसको सही करवाया। इस कारण दोस्तों समिदेश्वर मंदिर को मोक्कल मंदिर भी कहा जाने लगा। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। समिदेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों मीरा मंदिर की। मेवाड़ के राणा सांगा के द्वितीय पुत्र भोज की पत्नी मीराबाई के जो भोज थे उनकी पत्नी मीराबाई के मंदिर में मीरा की प्रतिमा के स्थान पर केवल एक तस्वीर लगी हुई है। इसके सामने उनके गुरु संत रैदास जी की छतरी है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इंडो आर्य शैली में निर्मित है। मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थी दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों मातृकुंडिया रश्मि तहसील चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले के रश्मि पंचायत समिति क्षेत्र में हरनाथपुरा गांव के पास बहने वाली बनास एवं चंद्रभागा नदी के किनारे, हरनाथपुरा गांव है उसके पास में बनास एवं चंद्रभागा नदी बहती है। इसके किनारे दोस्तों एक तीर्थ स्थल है यह। इस मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं और मेवाड़ का प्रयाग भी कहा जाता है। ध्यान में रखना है दोस्तों आपको, मेवाड़ का हरिद्वार और मेवाड़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर जल में अस्थियाँ प्रवाहित की जाती हैं। यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी स्थित है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दोस्तों श्रृंगार चौरी की। श्रृंगार चौरी जो है ये शांतिनाथ जैन मंदिर जिसका निर्माण
ये शांतिनाथ जैन मंदिर है दोस्तों श्रृंगार चमरी, जिसका निर्माण महाराजा कुंभा के कोषाधिपति के पुत्र वेलका ने चित्तौड़गढ़ किले में करवाया था। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है दोस्तों श्रृंगार चमरी। यह मंदिर राजपूत में जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसका मतलब है दोस्तों राजपूत और जैन स्थापत्य कला दोनों ही शैलियों में ये बना हुआ है। यहाँ कुंभा की पुत्री रमाबाई की चंवरी बनी हुई है। कुंभा की पुत्री जो थी दोस्तों रमाबाई, उसकी चंवरी बनी हुई है। इसके बाद में है दोस्तों सांवलिया जी का मंदिर, मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है। जान लेते हैं सांवलिया जी के मंदिर के बारे में। तो सांवलिया जी का यह विश्वविख्यात मंदिर चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है। सांवलिया जी के मंदिर में श्री कृष्ण जी की काले पत्थर की मूर्ति है। भक्त लोग इन्हें सांवलिया सेठ भी कहते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सतबीस जैन मंदिर के बारे में। इसको सतबीस देवरी जैन मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 11वीं सदी में बना एक भव्य जैन मंदिर, जिसमें 27 देवरियाँ 27 छोटे मोटे मंदिर हैं दोस्तों। यहाँ होने के कारण इस मंदिर को सतबीस देवरी जैन मंदिर भी कहा जाता है। 27 छोटे छोटे दोस्तों जैन देवताओं के या जैनों के तीर्थों के दोस्तों यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, तीर्थंकरों के, तो इस कारण इसको सतबीस देवरी मंदिर भी कहा जाता है। सत्य यानी कि 7 और 20 यानी कि 20, 7 और 20 27, अर्थात सतबीस देवरी जैन मंदिर में 27 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों तुलजा भवानी मंदिर की। तो दोस्तों जो तुलजा भवानी मंदिर है, ये तुलजा भवानी माता के इस मंदिर का निर्माण उड़ना राजकुमार, जिसको पृथ्वीराज सिसोदिया भी कहते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम द्वार, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अंतिम द्वार है रामपोल, इस रामपोल से दक्षिण की ओर करवाया था दोस्तों। इस मंदिर के पास पुरोहित जी की हवेली भी स्थित है। यह छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में है दोस्तों बारडोली के शिव मंदिर। बारडोली के शिव मंदिर दोस्तों, इन मंदिरों का निर्माण परमार राजा हुन ने करवाया था। यह मंदिर चंबल नदी और बामनी नदी के संगम क्षेत्र में राणा प्रताप सागर बांध के पास भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह 9 मंदिरों का समूह है। बारडोली के जो शिव मंदिर है, यहाँ पर दोस्तों 9 मंदिर है। इसमें से सबसे प्रमुख मंदिर घोटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। सॉरी फ्रेंड्स, यह मंदिर गुज्जर प्रतिहार कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह मंदिर गुज्जर प्रतिहार कला का उत्कृष्ट नमूना है। चित्तौड़गढ़ का कुंभ या श्याम मंदिर, चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर जो है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता मंदिर, गोहिल वंश की इष्ट देवी थी दोस्तों कालिका माता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता का मंदिर है। इनका निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। ये मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है दोस्तों, यानी कि प्रतिहारों के काल में इन मंदिरों का निर्माण हुआ। ये दोनों मंदिर महामारु शैली के हैं दोस्तों। कौन सा? कुंभ श्याम मंदिर और कालिका माता का मंदिर। महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं सदी में करवाया था दोस्तों। जो कुंभ श्याम मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया दोस्तों? महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों अस्वारी माता के मंदिर की। तो अस्वारी माता का जो मंदिर है, यहाँ पर लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है दोस्तों, अर्थात ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आने से लकवे के मरीजों का इलाज हो जाता है। यहाँ स्थित 2 तिबारियों में से बीमार बच्चे को निकाला जाता है। अस्वारी माता के मंदिर में दोस्तों तिबारियाँ हैं, उन 2 तिबारियों में से बीमार बच्चे को निकाला जाता है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ की बदेसर पंचायत समिति के निकट निकुंभ में स्थित है। इस मंदिर को अस्वारी माता का मंदिर या आवरी माता का मंदिर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थलों की। ये चित्तौड़गढ़ के पर्यटन स्थल हैं, उनकी बात करेंगे। तो पहला पर्यटन स्थल अगर हम बात करें तो वह है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के खिलाफ 1437 ईस्वी में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महान वास्तुशिल्पी मंडन जो दोस्तों थे, महाराणा कुंभा के वास्तुशिल्पी थे। शिल्पी का मतलब होता है जो गढ़ या किले या मंदिरों का निर्माण करवाता है, उनकी देखरेख में ये मंदिर तैयार होते हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि पहले के समय के आर्किटेक्चर जो होते थे उन्हें वास्तुशिल्पी कहा जाता था। तो महाराणा कुंभा के शिल्पी कौन थे? मंडन। इन मंडन के मार्गदर्शन में 1440 से 1448 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विजय स्तंभ को दोस्तों अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो वो है हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश। हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। इसके अलावा विक्ट्री टावर, इसके अलावा मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और विष्णु ध्वज, इन आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। यह विजय स्तंभ 9 मंजिला है दोस्तों। इसकी 8वीं मंजिल पर अल्लाह शब्द खुदा हुआ है। 8वीं मंजिल पर अल्लाह शब्द खुदा हुआ है तथा इसकी 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ है।
तीसरी मंजिल पर तो 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ है और 8वीं मंजिल पर दोस्तों अल्लाह शब्द खुदा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों विजय स्तंभ में यह डमरू के आकार का है। विजय स्तंभ का आधार 30 फीट है, ऊंचाई 122 फीट है। विजय स्तंभ का आधार तो 30 फीट का है और ऊंचाई 122 फीट है। इसमें 9 मंजिलें हैं और टोटल दोस्तों इसमें 157 सीढ़ियां हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा, यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। यह पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने किसके लिए यह कथन कहा है कि यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है, तो विजय स्तंभ के लिए यह कथन कहा था। विजय स्तंभ के शिल्पकार थे दोस्तों जेता और उसके पुत्र नापा, पुंजा और पोमा। ये दोस्तों शिल्पकार थे इसके। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पर्यटन स्थल की, तो दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ किले की हम बात करें तो इस दुर्ग के लिए एक कथन बहुत प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी कि गढ़ तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ है, बाकी तो सिर्फ गढ़े हुए हैं। ये कथन दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ किले को नाम अन्य जो नाम है उनसे जाना जाता है, वो है दोस्तों राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, चित्रकूट दुर्ग, खिजराबाद वाटरफोर्ट, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, इन सभी नामों से जाना जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले को। इस अभेद्य दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने मेसा के पठार पर करवाया था। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है, तो मेसा के पठार पर स्थित है। किसने निर्माण करवाया, चित्रांगद मौर्य ने। गुहिलों ने नागदा के विनाश के बाद इसे अपनी राजधानी बनाया था। गुहिलों ने दोस्तों नागदा के विनाश के बाद इसे अपनी राजधानी बनाया। इस दुर्ग में विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, भीमकुंड, रानी पद्मिनी का महल, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मीराबाई का मंदिर आदि स्थित हैं। रास्ते में उदय सिंह के वीर सेनापति जयमल एवं फत्ता की छतरियाँ स्थित हैं। दोस्तों जयमल एवं फत्ता की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं, चित्तौड़गढ़ किले में। यह दुर्ग व्हेल मछली के आकार के समान बना हुआ है। यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा जीवित किला अगर कहें तो वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला। और दोस्तों ये राजस्थान का सबसे बड़ा यानी कि क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें, इस दुर्ग में गोमुख कुंड के पास रानी पद्मिनी का जौहर स्थल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 गजा पीर की कब्र भी स्थित है। यह दुर्ग बेड़च व गंभीरी नदियों के पास स्थित है। बेड़च व गंभीरी नदियों के पास पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग पर जाने के लिए 7 प्रवेश द्वारों से गुजरना पड़ता है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के किले के 7 दरवाजे कौन कौन से हैं, उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। एक का नाम है भैरव पोल, गणेश पोल, पाडन पोल, हनुमान पोल, जोड़न पोल, राम पोल व लक्ष्मण पोल। ये दोस्तों इसके 7 दरवाजे हैं। राम लक्ष्मण भी आ चुके हैं, गणेश जी भी आ चुके हैं, हनुमान जी भी आ चुके हैं और इसमें भैरू जी भी आ चुके हैं। और पाडन पोल और जोड़न पोल आपको ध्यान में रखना है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये 8 से 9 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है दोस्तों। इसके अंदर खेती भी की जाती है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों फतेह प्रकाश महल की, तो दोस्तों फतेह प्रकाश महल को राजकीय म्यूजियम में बदल दिया गया है अब। इसके निकट चतुर्भुजा नाथ का मंदिर स्थित है। यह महल कुंभा महल के मुख्य प्रवेश द्वार बड़ी पोल से बाहर निकलते ही स्थित है। दोस्तों यह महल कुंभा महल के प्रमुख प्रवेश द्वार बड़ी पोल से बाहर निकलते ही स्थित है फतेह प्रकाश महल। वर्तमान में इसको संग्रहालय बना दिया गया है, या हम कहें कि म्यूजियम बना दिया गया है। इसमें दोस्तों चीज़ों का संग्रह कर दिया गया है और दोस्तों पर्यटकों को बढ़ावा दिया गया है इससे। इसके बाद हम बात करेंगे भैंसरोडगढ़ दुर्ग की। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण भैंसासा व रोड़ा व्यापारियों ने करवाया था दोस्तों। यह दुर्ग चंबल में बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेलोर व जल दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग दोस्तों एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो उसे जल दुर्ग कहा जाता है और राजस्थान का इसे वेलोर भी कहा जाता है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भैंसासा और रोड़ा साहा नामक 2 व्यापारियों ने अपना धन छिपाने के लिए भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ की, तो जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में जान लेते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण दिगंबर जैन महाजन जिजाग द्वारा करवाया गया था। जैन कीर्ति स्तंभ जैन धर्म के प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है दोस्तों। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यह 7 मंजिला है दोस्तों। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि ने की तथा
समाप्त उसके पुत्र महेश भट्ट ने की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो लिखी गई थी दोस्तों, वो उसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों? महेश अत्रि ने की थी, जबकि इसके पुत्र ने दोस्तों महेश भट्ट ने इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया था। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों विनोता की बावड़ी। विनोता की बावड़ी दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील में स्थित इस विनोता बावड़ी का निर्माण स्थानीय जागीरदार सूरज सिंह सक्तावत द्वारा करवाया गया था दोस्तों। विनोता की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? सक्तावत जो थे, सूरज सिंह सक्तावत, उन्होंने करवाया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख शाखे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख शाखों की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा जो हुआ था दोस्तों, वो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था उस समय, जिसमें रतन सिंह ने केसरिया किया था तथा उसकी रानी जो पद्मिनी थी उन्होंने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था दोस्तों, बहुत बड़ा ये जौहर था। इसमें रतन सिंह के सेनापति गोरा एवं बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों, जो कि रानी पद्मिनी के भाई एवं भतीजा था। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया था दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। तथा अलाउद्दीन ने इस दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र खिजर खां को सौंपी। यह मेवाड़ का प्रथम शाखा था दोस्तों, 1303 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। रतन सिंह ने इसमें केसरी किया, रानी पद्मिनी ने जौहर किया था 1600 रानियों के साथ में, 1600 अपनी सहेलियों के साथ में कहा जाए तो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा कब हुआ? तो चित्तौड़गढ़ गुजरात के बहादुर शाह ने दोस्तों इस समय आक्रमण किया था द्वितीय शाखे के समय, और ये हुआ था दोस्तों 1534 से 35 ईस्वी में। 1534-35 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया बहादुर शाह ने, और बहादुर शाह कहाँ के थे दोस्तों? गुजरात के थे। उस समय वहां पर विक्रमादित्य का शासन था। रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी थी दोस्तों। रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी थी, परंतु दोस्तों उस समय हुमायूं किसी अन्य युद्ध अभियान में बिजी होने के कारण उनको सहायता उपलब्ध नहीं करवा पाए थे, परंतु उस समय सहायता नहीं की थी उन्होंने। रानी कर्मावती ने दुर्ग की जिम्मेदारी बाघ सिंह को सौंपी। बाघ सिंह ने केसरिया किया और रानी कर्मावती ने जौहर किया था दोस्तों। विक्रमादित्य उसमें बहुत छोटे थे, तो विक्रमादित्य दोस्तों उनको शायद उनके ननिहाल पहुंचा दिया गया था, और उस समय दोस्तों विक्रमादित्य सुरक्षित थे, और दोस्तों जो बाघ सिंह थे उनको दोस्तों केसरिया किया गया उनके द्वारा, और रानी कर्मावती जो कि दोस्तों विक्रमादित्य की माँ थी, उन्होंने दोस्तों जौहर किया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे शाखे के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा शाखा दोस्तों इस समय दोस्तों आक्रमण किया था अकबर ने, 1568 में हुआ था ये। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था दोस्तों अकबर ने 1568 में। उस समय चित्तौड़गढ़ पर उदय सिंह का शासन था दोस्तों। उदय सिंह दुर्ग की जिम्मेदारी अपने दो सेनापति जयमल एवं फत्ता को सौंपकर गोगुंदा चले गए। गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे दोस्तों उदय सिंह तो, और उस समय उदय सिंह ने जो दुर्ग था चित्तौड़गढ़, उसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी दोस्तों? अपने सेनापति जयमल और फत्ता को। जयमल मेड़ती और फत्ता सिसोदिया को सौंपी थी। जयमल फत्ता एवं जयमल के भतीजे कल्ला जी, चार हाथों के लोक देवता भी दोस्तों इनको कहा जाता है। कल्ला जी अपने लोक देवताओं में भी हैं दोस्तों, और लोक देवता दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं 7 वीडियोज के माध्यम से, तो दोस्तों आपको उनको भी देखना है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों 4 हाथों वाले लोक देवता कल्ला जी भी थे, इन्होंने दोस्तों केसरिया किया। एवं फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने दोस्तों इसमें जौहर किया था दोस्तों। इस समय आक्रमण किसने किया? अकबर ने। अब हम बात करते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की और तथ्यों की, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे चंबल नदी की। चंबल नदी दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। चंबल नदी का उद्गम होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ियों से। चंबल नदी के उपनामों की अगर हम बात करें तो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है इसको, नित्यवाही नदी कहा जाता है, चमरणवती नदी कहा जाता है, बारहमासी नदी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे 12 महीने बहती रहती है। चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से प्रवेश करती है चंबल नदी राजस्थान में। राजस्थान का सबसे ऊंचा 18 मीटर जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों चूलिया जलप्रपात, जो कि 18 मीटर ऊंचा है। ये चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। विश्व की ऐसी एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों 3 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह बांध जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यदि पूछा जाए जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों।
कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध, जो कि रावतभाटा में स्थित है और रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध की। तो यह बांध चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में चूले जलप्रपात के निकट बनाया गया है। यह राज्य का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद में हम बात करें रोहपा रेल बांध, भोपाल सागर बांध, ओराई बांध, सोनियाना बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। यह अभ्यारण्य बेसरोडगढ़ के आसपास के वन प्रदेश को मिलाकर 5 फरवरी 1983 को बनाया गया था दोस्तों। बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 5 फरवरी 1983 को बनाया गया था। यह अभ्यारण्य रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित है दोस्तों। यह अभ्यारण्य एक लंबी पट्टी के रूप में चंबल एवं बामनी नदियों के सहारे सहारे फैला हुआ है। यह घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो दोस्तों इसे 29 अगस्त 1988 को अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह अभ्यारण्य जंगली बाघों के विचरण हेतु प्रसिद्ध है। इससे औरई एवं ब्राह्मणी या बामनी नदियों का उद्गम होता है दोस्तों इस बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य से। इसके बाद में है दोस्तों चित्तौड़गढ़ मरग वन। इसकी स्थापना 1969 में की गई। यह चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी छोर की दीवारों के सहारे सहारे फैला हुआ है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से दशहरा मेला। दशहरा मेला प्रतिवर्ष आसोद शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में लगता है। हजरत दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में है। गेरू पत्थर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होते हैं दोस्तों। गेरू पत्थर कहाँ से प्राप्त होते हैं? चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र दोस्तों इसकी स्थापना 1973 में रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में कनाडा के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से की गई राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र की स्थापना? कनाडा के सहयोग से। कहाँ की गई? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। कब की गई दोस्तों? 1973 में। राजस्थान का प्रथम एवं देश का दूसरा अणु शक्ति संयंत्र है ये, जिसकी क्षमता 1300 मेगावाट की है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र रावतभाटा चित्तौड़गढ़ है दोस्तों। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में है द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड यह मिल राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है दोस्तों। इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में निजी क्षेत्र में की गई थी दोस्तों। द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड यानी कि चीनी की कंपनी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुगर मिल राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है, जिसकी स्थापना 1932 में आज़ादी से पहले ही कर दी गई थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूछा जा सकता है द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी खाद का यह कारखाना कपासन गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। डीएपी खाद का कारखाना है यहाँ पर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नाम से कपासन गांव चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों जेके वाइट सीमेंट का कारखाना। जेके वाइट सीमेंट का आपने नाम सुना होगा। जेके वाइट सीमेंट का कारखाना इसकी स्थापना मांगरोल में की गई थी। यह राजस्थान का सफेद सीमेंट का तीसरा कारखाना है दोस्तों। सफेद सीमेंट का ये तीसरा कारखाना है राजस्थान में। जेके सीमेंट का कारखाना अगर हम बात करें, जेके सीमेंट वाइट की हमने बात करी है, परंतु ये जेके सीमेंट है नॉर्मल वाली जो होती है। इस कारखाने की स्थापना 1974 में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में की गई थी। यह राज्य में सबसे बड़ा सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन का कारखाना है दोस्तों। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन का कारखाना जेके सीमेंट का कारखाना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में 1974 में स्थापित किया गया था। इसके बाद में है दोस्तों बिरला जूट का कारखाना। इस कारखाने की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। यह कारखाना राजस्थान का तीसरा सीमेंट का कारखाना है। इसके बाद में है दोस्तों चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। यहाँ पर चित्तक छाप की सीमेंट मिलती है दोस्तों। इसके अलावा है आदित्य सीमेंट लिमिटेड। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। जाजम प्रिंट या दाबो प्रिंट छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ में यहाँ की ये प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट या दाबो प्रिंट। अकोला के छपाई के घाघरे बहुत प्रसिद्ध हैं दोस्तों। अकोला कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ की जाजम प्रिंट या दाबो प्रिंट प्रसिद्ध है और अकोला के छपाई के घाघरे बहुत प्रसिद्ध हैं दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों तुर्रा कलंगी ख्याल। यह ख्याल सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में प्रचलित है। इस ख्याल के मूल प्रवर्तक तुर्रा यानी कि शिव, शाह अली एवं कलंगी यानी कि पार्वती तुकनगिर दो संत पीर थे दोस्तों। तुर्रा कलंगी ख्याल यह ख्याल सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 4 प्रमुख क्षत्रियां हैं दोस्तों। सॉरी फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ में प्रमुख क्षत्रियों की अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों कल्ला जी की छत्री, जयमल राठौड़ की छत्री, मीरा के गुरु संत रैदास जी की छत्री और प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह की छत्री। ये 4 क्षत्रियां प्रमुख है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में है नगरी सभ्यता।
इसका प्राचीन नाम मध्यमिका या मध्यमिका नगरी था दोस्तों। इसकी खुदाई डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई थी। इसमें सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं दोस्तों। नगरी सभ्यता से सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं दोस्तों। अब चित्तौड़गढ़ दोस्तों जो जिला है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।